गुड मॉर्निंग 9th क्लास, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने अपना 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है गवर्नमेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो फिर उसके बाद चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने 1.3 तक पहले कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद 1.4 गवर्नमेंट सिलेबस में कट आउट हो चुका है, विजुअलाइजेशन ऑफ फिगर रिमूव हो चुका है। तो उसके बाद आपको 1.4 नहीं करनी है। फिर उसके बाद है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर के ऑपरेशंस आपके टॉपिक है, तो उसको आप रीड करेंगे। उसके बेसिस पे आपको मैं एग्जांपल करवाती हूँ। इसमें फर्स्ट पूछा है आपको, चेक वेदर 7√5 एंड 7/√5 √2 + 21 एंड पाई -2 आर इरेशनल नंबर और नॉट, कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q आर नोन एज इरेशनल नंबर। तो रूट को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है। और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स भी है हमारे पास, क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखो √5 का 2.23666 समथिंग आगे बढ़ता जाएगा। तो फिर ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है। इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन रिकरिंग है वो भी हमें नहीं पता चल रहा है, इस वजह से हम इनको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और अगर हम इन्हें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो ये कौन से नंबर होंगे? इरेशनल नंबर। सिमिलरली √2 के लिए देखेंगे, यहाँ पे 1.4 1 2 2 1 2 और फिर आगे के नंबर्स चलते जाएंगे ऐसे। तो फिर हमको नहीं पता है कि ये कहाँ पे रिपीट होंगे, कहाँ पे मतलब इनकी एंडिंग होगी, तो हम इन्हें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और अगर हम इन्हें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो ये इरेशनल नंबर। पाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स हैं, हम इनका ऐसे पता लगा सकते हैं कि इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं जिनका p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अच्छा, वापिस अपने टॉपिक को देखते हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अच्छा, ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस 4 टाइप के होते हैं स्पेशली, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। ठीक है, सॉरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। इस 4 तरीके के आपके पास क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर देखेंगे। सपोज अगर कोई रैशनल नंबर है हमारे पास, जैसे 1/2 एंड इरेशनल नंबर है हमारे पास √2। अगर मैं इनका एडिशन करूं या इनका ऑपरेशन करूं, ऑपरेशन मीन्स प्लस करूं, तो क्या हमारे पास रिजल्ट निकलेगा? एलसीएम लेते हैं इनका, 2 एंड 1 का एलसीएम 2, तो 1 + √2 2√2, ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अगर ये आपका रिजल्ट आएगा तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या है? इरेशनल है। इरेशनल कैसे है? क्योंकि इसको आप √2 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते p/q की फॉर्म में, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये भी रिजल्टेंट भी इरेशनल है। तो आप क्या कह सकते हैं? सम और डिफरेंस। डिफरेंस के बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे 1/2 -√2 होता तो भी अपन एलसीएम लेके 2 - 1 - 2√2, तो ये रिजल्टेंट भी हमारे पास वापस से क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर भी रिजल्ट में क्या आ रहा है? √2। तो एक क्या कह सकते हैं हम? सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस और सम क्या होता है? इरेशनल। ठीक है। हमने एडिशन किया इनका, यहाँ पे हमने एडिशन किया दो, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का, तो भी हमारे पास इरेशनल नंबर आया। और एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का हमने डिफरेंस निकाला, तो भी हमारे पास क्या आया? इरेशनल नंबर। ठीक है। प्रोडक्ट और क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, नॉन जीरो रैशनल नंबर के। तो नॉन जीरो रैशनल नंबर देखेंगे, जैसे यहाँ पे 1/5 लिया मैंने। ठीक है। 1/5 का अगर प्रोडक्ट करते हैं √5 के साथ ही कर सकते हैं वापस, तो √5 के साथ इसका प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/√5 इंटू √5 इंटू √5। तो √5 से √5 कैंसिल, तो 1/√5। ठीक है। तो अब अगर तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है? एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या है? वापिस से इरेशनल। ठीक है। अच्छा, डिवीजन पॉसिबल करते हैं तो डिवाइड करते हैं मिनी नंबर्स का। ये है हमारे पास रैशनल नंबर
और एक ये है इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे डिवीजन की फॉर्म में तो हम क्या करते हैं 1/5 मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 √5। ठीक है, तो ये भी क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट और डिवीजन करने पे किसका, एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का, तो वो रिजल्टेंट क्या आता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये कह रहा है नेक्स्ट थर्ड, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड 2 इरेशनल नंबर, अगर हम 2 इरेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या उनका डिवीजन करें, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो सकता है, मे बी रेशनल और इरेशनल। इसको अपन देखते हैं, इसको हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के बेसिस पे। 2 इरेशनल नंबर्स हैं √5 प्लस √5, √5 माइनस √5, √5 मल्टीप्लाई बाय √5, √5 डिवाइडेड बाय √5। चारों ऑपरेशन हम इसके ऊपर करके देखते हैं। √5 प्लस √5 आपके पास क्या आएगा, 2√5। अच्छा, √5 माइनस √5 0, √5 इंटू √5, क्योंकि रूट में है तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5, पावर हाफ है और हाफ प्लस हाफ 2 1। ओके, √5 डिवाइडेड बाय √5, देखो √5 डिवाइडेड बाय √5 दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो देखो फर्स्ट हमने जब एडिशन किया तो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है इरेशनल, फिर रैशनल, फिर देन रैशनल एंड रैशनल। तो हमारे पास हमने एडिशन किया तो रैशनल आया। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल एडिशन में ही आएगा, जैसे मैं अगर यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय √5 लेती या √2 5 √2 डिवाइडेड बाय √5, ठीक है, तो भी आपके पास रिजल्टेंट क्या आ जाता वापस से, इरेशनल। या फिर आप ऐसा लेते 2 √5 डिवाइडेड बाय √5, तो √5 से √5 कैंसिल आउट होके क्या आ जाता, √2 आंसर हमारे पास आ जाता। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी दो इरेशनल नंबर का ऑपरेशन करो तो उसमें रैशनल आंसर आए या इरेशनल आंसर आए। ओके, देन उसके बाद में आपकी कुछ आइडेंटिटीज है बुक में, उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। √AB इज इक्वल्स टू √A एंड √B। ठीक है, कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट के ऊपर रूट लगाए या उनके अलग अलग करके उन पे रूट लगाए तो वो सेम आएगा। ठीक है, √A/B या √A अपॉन √B। ठीक है, मतलब अगर पूरे होल पे रूट हो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी रूट को डिवाइड कर सकते हो। देन उसके बाद है आपके पास एक आइडेंटिटी, हमने एक आइडेंटिटी देखी थी A² माइनस B² इज इक्वल्स टू A माइनस B और A+B। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो यहां पे है √A माइनस √B, √A प्लस √B इज इक्वल्स टू, अब जैसे अगर मैं इसको A की वैल्यू आनू तो √A² माइनस √B², ठीक है, इज इक्वल्स टू में रखेंगे तो रूट से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A वापस यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो -B, डेट इज इक्वल्स टू √A माइनस √B और √A माइनस √A प्लस √B। ठीक है, तो ये एक आपकी आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटीज दोनों सिमिलर होती हैं, अगर आपको ये याद है तो आप इससे ये वाली रख सकते हैं। उसके बाद है, अच्छा इसी का यूज करते हुए आपकी सारी आइडेंटिटीज हैं। नेक्स्ट है A प्लस √B और A माइनस √B, A प्लस √B और A माइनस √B। यहां पे हमारे पास A की जगह A का स्क्वायर करते थे हम, और प्लस की जगह प्लस है और B की जगह √B है। ठीक है, तो B की जगह √B कर देते हैं, A का तो A² माइनस B की जगह √B है तो √B और फिर उसका होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे A² माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो ये बचा B, तो A² माइनस B की आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है,
अगर आपके पास दोनों जगह प्लस हो, रूट ए प्लस रूट बी, फिर हो रूट सी प्लस रूट डी, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? उसको आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके ही लिखना है, ए सी, इसे लिखेंगे रूट ए सी, क्योंकि अगर मैं रूट ए इंटू रूट सी करूंगी तो ये आएगा मेरे पास, और इसकी प्रॉपर्टी से मैं रूट ए सी से लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा रूट ए सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस इसको इससे क्या, देन इसको इससे रूट बी डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी आइडेंटिटीज में अगर कंफ्यूज भी हो जाते हैं तो आप लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी पिछली क्लास में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी प्लस 2ab। ठीक है, अगर यही आपके पास हो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे ए की जगह रूट ए है, बी की जगह रूट बी है, तो आप वैसे एज इट इज आइडेंटिटी में पुट करते जाओ, रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए रूट बी। ठीक है, जैसे जैसे आइडेंटिटी में था और हमारे क्वेश्चंस में भी यही है, ए की जगह रूट ए, बी की जगह रूट बी, तो मैंने ए की जगह रूट ए, बी की जगह रूट बी और ए बी की जगह रूट ए रूट बी पुट कर दिया। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया तो ए, स्क्वायर से रूट कट गया तो प्लस बी, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 रूट ए बी, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी देखी थी यहाँ पे, रूट ए इंटू रूट सी इज इक्वल्स टू रूट ए सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आइडेंटिटीज को सॉल्व कर सकते हो। फिर भी किसी को कुछ डाउट है इन आइडेंटिटीज को लर्न करने में प्रॉब्लम आती है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे आज कंसल्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।